सबसे ज़्यादा बच्चे ये प्रोटीन के कमी की शिकार कहाँ है बोले तो गुजरात में है। 13 साल 13.5 साल एक व्यक्ति चीफ मिनिस्टर रहा, वही व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री 10 साल रहा, वो अपने ही स्टेट में नहीं कर सका। गालियाँ तो हमको देते हैं, राहुल गांधी जी को देते हैं, अब इनको भी शुरू करे हैं अशोक को भी देने का, और दूसरे हर स्टेट में जाते हैं तो वहाँ के नेताओं को बोलते हैं तो मुलेबाजी वो तो शाह के लिए छोड़ी सी। सारे हिंदुस्तान में हम जाति जनगणना करके रहेंगे। सबसे ज़्यादा बच्चे ये प्रोटीन के कमी की शिकार कहाँ है बोले तो गुजरात में है। आप देखिए, आपको वो बाकी का नहीं पढ़े, अपना जो ठीक था उतना पढ़े, लेकिन दूसरे की कमी क्या है वो नहीं पढ़े। गुजरात में बहुत से कमियां हैं, जिस जगह से कम 13 साल 13.5 साल एक व्यक्ति चीफ मिनिस्टर रहा, वही व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री 10 साल रहा, वो अपने ही स्टेट में नहीं कर सका। वजह क्या है कि कमिटमेंट नहीं है। जिसके पास कमिटमेंट है, गरीबों के लिए दर्द है, वो लोग किसी न किसी हालत में करते हैं, और वो खुद कुछ नहीं करे। हमको गालियां देने का छोड़ के दूसरा काम उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन खुद ही बोलते हैं गालियां तो हमको देते हैं, राहुल गांधी जी को देते हैं, अब इनको भी शुरू करे हैं अशोक को भी देने का, और दूसरे हर स्टेट में जाते हैं तो वहाँ के नेताओं को बोलते हैं। मेरे को तो बहुत बार बोलते हैं कि मेरे बाप को भी गालियाँ दी इन्होंने, मैं क्यों दूँ? बाप बेचारे, उनके बाप पिताजी कब गुजर गए, क्यों गुजर गए, वो तो पॉलिटिक्स में नहीं थे, उनको बोलने का मेरा तो कोई ये नहीं बनता, अधिकार नहीं बनता। उनके पिता के बोल के मैं कहाँ जाऊँ? मैं तो अपनी माता को 75 ईयर्स पहले खो लिया। मैं जब 7 साल का था तब मैं, मेरी बहन, मेरी माँ, मेरा चाचा सब जल के खाक हो गए। मैं बचा एक, और मेरे पिताजी, 2 ही लोग बचे हमारे घर में, 2 ही लोग। अब तक जिंदा हूँ, 82 हो गए, अब तक जिंदा हूँ। ये किस लिए कह रहा हूँ? हम किसी को ऐसा बोलते नहीं, लेकिन झूठों का सरदार हमेशा हर बात ऐसी बोलते रहते, हर बात ऐसी ही बोलते रहते। ये बड़ा मुश्किल हो गया। जुमलेबाजी वो तो शाह के लिए छोड़ी सी। तो ये ऐसा, यानी जो हमारे मुंह में नहीं रहता वो हमारे मुंह में डाल के लोगों की सिंपैथी वो लेने की कोशिश करते। ये अच्छा नहीं। आप पॉलिटिक्स में हो, आप क्या किए आप बोलिए, आप क्या नहीं किए हम बोलेंगे। अगर लोगों को पसंद आया तो लोग स्वीकार करेंगे, अगर नहीं आया तो छोड़ दो उसको। तो उन्होंने वो भी मुझे बदनाम करने की कोशिश की। आप पढ़े होंगे, करगे जी ने मेरे पिताजी को वे नहीं छोड़े, वो पहले ऐसे नहीं थे, यानी वो भी एक, यानी ऐसे नहीं थे, कोई इनको सिखा रहा है इसलिए बोल रहे। खैर जान दो, लेकिन मैं इसलिए बोलना पड़ा मुझे। हम जो गारंटीज सेंट्रल गवर्नमेंट में भी कहे थे, जैसा कि मनरेगा का, फूड सिक्योरिटी का, आरटीए का, और हमारे एजुकेशन का, हेल्थ मिशन का, ये सब हमने किया। हमारे जॉब से इतना पैसा निकाल लिया, आप कम से कम 900 रुपये निकाल लिए। 900 रुपये निकाल लेके आप 800-900 रुपये निकाल लेके हमको उल्टा दे रहे 200 रुपये। तो ये, और हमको बोले ये अशोक गहलोत जी, ये छत्तीसगढ़, इधर सब क्या है, वो कौन सा रेवड़ी क्या,
रेवड़ी बांट रहे। अरे भाई हम रेवड़ी बांट रहे, फिर तुम 5 केजी बढ़ाकर वोट लेने के लिए जो करे वो क्या करे, क्यों करे? तो ये उनकी दिखाने की आदत एक है, बोलने की आदत एक है, और इनको जो जो स्कीम हम कर रहे हैं उनको कंपटीशन करने के लिए कुछ ना कुछ दूसरा करते हैं, वही रिपीट कर रहे हैं। हमारे जो स्कीम्स है, 7 ये हो 10 पहले के हो, हमारे स्कीम के वो बार बार रिपीट करते हैं और देखते हैं इसमें वोट किससे मिलता है, तो उसको एक 50 रुपये बढ़ा देते हैं। जैसा बोली होती है कहीं भी मार्केट में, तो कोई अगर ऑक्शन में ठहरता है किसी चीज़ के लिए, कोई बोलता है कि एक भाई धान खरीदने का है, तो कोई बोलता है 500 रुपये, तो दूसरा बोलता है 501, 502, ऐसा आज मोदी गवर्नमेंट हम कर रहे हैं। ये देखकर उन्होंने भी 1 रुपये 2 रुपये कई चीज़ों में बढ़ा ले लो, तो लोग ये सुनेंगे नहीं। तुम कितना भी कोशिश करो, इस बार फिर से राजस्थान में कांग्रेस आएगी। सारे हिंदुस्तान में हम जाति जनगणना करके रहेंगे। अगर हम दूसरों को दुख देने का, दूसरों को हरासमेंट करने का हमारा उद्देश्य नहीं है। जो गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोग कहाँ ठहरे हैं, किस जगह पे है, आर्थिक दृष्टि से वो क्या है, और उनको जमीन कितनी है, पढ़े लिखे लोग कितने हैं, और ये सारी चीज़ें दुनिया को मालूम होना। गरीब इतने हैं, उनके लिए क्या स्कीम, ये लागू करने के लिए हमने जातीय जनगणना शुरू किए। किसी को इससे हक छीन ले के लिए नहीं। जो गरीब लोग हैं उनको कुछ देने के लिए हमने शुरू किया। तो ये परिस्थिति आज है, और इसको भी वो लोग कुछ टीका करते हैं, फिर बाद में उनमें से कई लोग नहीं नहीं ये ठीक है बोले, तो फिर मोदी जी बोलते हैं यस मैं भी बैकवर्ड क्लास का हूँ, बोले कई बार, आप सुने नहीं क्या? तो मैं बैकवर्ड का हूँ। वो भी घासी अपना तेली है, घासी तेली जो होते हैं वो बैकवर्ड में नहीं थे पहले। वो जब चीफ मिनिस्टर बने, आहिस्ता से वो उसमें डाल दिए बैकवर्ड लिस्ट में। अब क्यों डाले वही? फिर आप बैकवर्ड के बारे में कुछ नहीं समझते ना, समानता सबको बोलते हैं, तो आप करें क्या? अपने ही कम्युनिटी को गुजरात में घासी तेली बोल के बनाकर उसको बैकवर्ड में गपचुप डाल दिए। ऐसा ही दूसरों का डाले नहीं। ठीक है, आपको भी फायदा मिलेगा जाति जनगणना करने से। अशोक साहब उनको भी दे दो जरा, ये जाति जनगणना में अगर उनके लोग पीछे हैं तो सब लोग आप बैठ के सोचिए। फिर उसके बाद उनके जो कानून थे युवाओं के लिए, हमने 10 लाख रोजगार के मौके बनाएंगे। तो राजस्थान में जो युवा है, अनएम्प्लॉयड है, उसको हम 10 लाख नौकरियां 5 साल में देंगे। नहीं तो आप बोलेंगे खरगे साहब आए डिक्लेयर करे कल से दो, बोलेंगे। इसको प्लान करके 10 साल में, 5 साल में 10 लाख नौकरियां देंगे। उसमें से 4 लाख नौकरियां सरकार में है, और ये सब निर्णय हम लेंगे। हमारी कैबिनेट जो चुन के आएगी, नई कैबिनेट, उसमें ये सब इम्प्लीमेंट करेंगे। मैं बार बार ये कहता हूँ कि वो लोग झूठे हैं, हम ठीक करते हैं। इसलिए बोला कि 2-3 मेरे साथ 4-5 उदाहरण हैं। मैं बोला उन्होंने 15-15 लाख का वायदा किया था, वो तो मिला नहीं मिला। फिर 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का वायदा किया,
मिले? किसानों को उन्होंने डबल आमदनी करके, दोगुना आमदनी करके देता हूँ, मिला? तो ऐसे है। उसके बाद खाद्य, गोबर, ये सब, सॉरी, ये जो औषध है, ये सबको उन्होंने ये कहा कि मैं सब्सिडी देके गरीबों की गरीबी हटाऊंगा, किसानों की हटाऊंगा। उसके बजाय उन्होंने गरीबों को तकलीफ देने का सोचा। बॉर्डर पे हमारे लोग, किसान लोग जो उपवास सत्याग्रह कर रहे थे, उनको वहाँ पर उठाने की कोशिश किया, वो लोग उठे नहीं। तो कम से कम उस एजिटेशन में 750 लोग मर गए और 4 लोग इंक्लूडिंग जर्नलिस्ट को एक व्यक्ति ने, जो सेंट्रल में मिनिस्टर था, क्या अभी है मालूम नहीं, तो उसने, उसका बेटे ने तो किसानों के ऊपर जीप चढ़ा दिया, कुचल दिया। तो फिर किसानों की भलाई कहाँ है? MSP वो भी नहीं है। तो इसलिए मैं बोला, मोदी साहब आप झूठ के ऊपर झूठ क्यों बोलते हैं? आप झूठों के सरदार है, ऐसा मैं बोला। उन्होंने सब छोड़ दिए। हम ये प्रूफ करके बताए। अब हमारा प्रूफ करने दो। हम 95 बोले हैं, इसमें कोई कमी है तो बोलिए। कर्नाटक में हम कहे थे 5, वो हमने करके दिखाया। अब तेलंगाना भी हम बोले हैं, करके दिखाएं। हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। इसीलिए मैं ज़्यादा न कहते हुए इतना ही कहूँगा कि इस जो राजस्थान घोषणा पत्र है 2023 का, और इससे पहले का भी, सब लोग ये मानते हैं कि राजस्थान में जो कांग्रेस कहती है वो करके दिखाती है। तो हम करके दिखाने वालों में से है, फिर दिखावा करने वाले नहीं। तो इतना कहते हुए मैं थोड़ा सा समय लिया, इसीलिए मेरे पत्रकार मित्रों को, फिर आपको सबको धन्यवाद देता हूँ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।